सर आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आप हमें समय दे रहे हैं। धन्यवाद। सर पहला क्वेश्चन मैं कब से आपसे पूछना चाहता था वो है आपका पूरा नाम जो मुझे कभी नहीं मिला, प्लीज आज आप बताइए। के जी मतलब कीप गेसिंग, आप गेस करते रहें। मेरा पूरा नाम कुमार गोविंद सुरेश है। अच्छा अच्छा, जी सर, थैंक यू सर, आपने नाम बताया, मुझे गूगल पर भी कहीं नहीं मिला। जी जी थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो नई बिल्डिंग क्रिएट हुई है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा व्यू भी है, फैसिलिटीज सारी दिख रही है, तो इतना बड़ा कैंपस बनाने के पीछे विजन क्या है? असल में विजन क्या है? देखिए, ये एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। हमारे 5 परिसर हैं और 1600 अध्ययन केंद्र है, 1,23,000 बच्चे हैं। तो 3 दशक से चल रहा है, पूरा देश में इसका एक नाम है। लेकिन हम शहर के बीच में एक परिसर में जो है हम लोग चला रहे हैं और नाम इसका पूरे विश्व में है। लेकिन अगर आप परिसर आके देखेंगे, अच्छा ये है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय एक ऐसा हो कि जिसे देखकर भी लगे कि वाकई ये देश का, विश्व का सबसे, एशिया का सबसे पहला हो, देश का सबसे बड़ा हो। और वहाँ के विद्यार्थियों को वो पढ़ने का, जिसको कहते हैं एम्बियंस कहते हैं या एनवायरनमेंट कहते हैं, वो मिलना चाहिए। सभी सहूलियत होनी चाहिए, सभी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इन सबको, और थोड़ा सा ग्रामीण प्रदेश की तरफ जाएंगे तो सही मायने में पत्रकारिता भी समझ में आती है, क्योंकि यही पत्रकारिता या विकास पत्रकारिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इन सबको ध्यान में देते हुए, जहाँ विद्यार्थियों के लिए भी सुविधा है रहने की, जहाँ प्रोफेसर्स के लिए भी सुविधा है रहने की। दूसरा, शहर के बीच में एक परिसर था जहाँ न विद्यार्थियों के लिए सुविधा थी, न प्रोफेसर्स के लिए, न कर्मचारियों के लिए। यहाँ प्रोफेसर भी हैं, कर्मचारी, यह अपने आप में एक छोटा शहर है। यहाँ ध्यान केंद्र है, यहाँ जो है हमने जिम्नेशियम खोले हैं अपने बच्चों के लिए, हॉस्टल्स है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। तो सभी प्रकार के जो है स्टूडियोज हैं, तो सभी प्रकार के जो सुविधाओं से लैस एक परिसर जो, और यहाँ बहुत बड़ा एक केंद्रीय हमारा पुस्तकालय है। और अब हम इसके ऊपर जो एक म्यूजियम बना रहे हैं, जो म्यूजियम संग्रहालय, मीडिया संग्रहालय होगा। तो इस तरह बहुत सारे नए प्रयोग जो है हम यहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी नहीं है। शहर के अंदर की जो सीमाएं रहती है वो हम पर लागू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा एक माहौल में विद्यार्थी बेहतर पत्रकार बनेगा, बेहतर वो अपने अध्ययन की तरफ। दूसरा जो है, थोड़ा शहर के बीच में रहते हुए ध्यान में भटका होता है, अपने घरों में जाने की जल्दी होती है, अपने निवास स्थान पर जाने की जल्दी होती है। यहाँ आप यहीं रहते हैं और यहाँ जीवन जो है, मैं समझता हूँ कि आपका जो विद्या ग्रहण करने का, वो आपका जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है, एक गुरुकुल जैसा माहौल बनता है। जी सर, जैसे कि आईएमसी के दौरान आप मेरे डीजी सर थे जी, तो आपने कई दफे बताया था कि हम कैंपस में जो है जगह की कमी की वजह से ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ मुझे लगता है कि काफी कुछ लोग सफल हो गए। सर, जो शुरुआत होती है, मतलब एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, उस समय एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तो इस साल आपका डिस्टेंस हो रहा है, कोविड में एग्जाम्स हुए थे, पीछे अभी एक एग्जाम जरूर आपका एंट्रेंस का होगा। लेकिन अब आगे का क्या विजन है? क्या आप सीयूईटी में जाना चाहते हैं? नहीं, अभी सीयूईटी में जाने का हमारा इरादा नहीं है। हमारा एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है और हमारा जो एरिया है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। हमारा मुख्य रूप से हम कैटर करते हैं, भले हम राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय हैं, हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं, प्लस कुछ विद्यार्थी दक्षिण से, उत्तर पूर्व से भी आते हैं, पश्चिम से, ऐसे आते हैं, या पूरब से। लेकिन ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी इन्हीं प्रदेशों पर हैं। तो इसलिए हमारा फोकस भी जो है, तो इसलिए हमने जो है, देखिए इस बार हमने मेरिट कम इंटरव्यू ये दोनों रखा था जी। तो हमने साक्षात्कार भी हुए हैं, ऑनलाइन साक्षात्कार हुए, उसके बाद हमने जो एडमिशन दिया। हमने मेरिट इसलिए भी रखा क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एक, हमने देखा कि ये डेट्स जो है, रिजल्ट अलग अलग जगह के अलग अलग दिनों में आ रहे हैं, सीयूटी का नतीजा बाद में आ रहा है। इन सब के चलते हुए हमने ये देखा कि हमारा जो परीक्षा पहले हम लोग जो कराते थे, उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरीके के अच्छे क्वालिटी के विद्यार्थी हम चाहते हैं देश भर में, वो हमको मिल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, जहां हम ऑनलाइन के माध्यम से कर लेते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो सीयूईटी के रिजल्ट के आने के बाद भी हम जो है, जो बचे हुए सीट हैं
वो हम खोल देते हैं बाकी विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि मेरी जानकारी है आप 1999 से IMC 98 से जी। तो सर इतना टाइम आपने IMC को दिया है, आप IMC के डीजी रहे हैं, तो अब आप कुलपति हैं यहाँ के MCU के, तो क्या डिफरेंस नजर आता है कंपैरिजन में? नहीं देखिए, दोनों में वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए। एक केंद्रीय स्तर का एक शैक्षणिक संस्था है, एक शासकीय राज्य स्तर का है, दूसरा वो एक डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन है जहाँ 9 महीने का डिप्लोमा होता है। यहाँ डिप्लोमा भी होता है, UG भी होता है, PG भी होता है, PhD भी होता है। तो ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में बहुत फर्क है। वहाँ हम एसेंशियली इंडस्ट्री के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विद्यार्थी जो है प्रॉपर, वहाँ कई विद्यार्थियों का जो है आप देखेंगे कि डिप्लोमा करने के बाद उनको जाना पड़ता है दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में जो है अपना लेटरल एंट्री लेके उनको अपना PG करने के लिए। अब आप सोचिए कि आप IMC में आपने डिप्लोमा किया, लेकिन आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपना PG कंप्लीट करने के लिए, तो उस लिहाज से भी दूसरा वो इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। हमारे विद्यार्थी सिविल सर्विस में भी जाते हैं, हमारे विद्यार्थी एकेडमिक्स में भी जाते हैं, तो उनके लिए वो स्कोप खुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो शुद्ध रूप से सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, अपना एक ओवरव्यू चाहता है, विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, मात्र वो बेसिक्स नहीं, वहाँ 9 महीने में आप बेसिक्स से ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक्स से हटकर हम लोग स्पेशलाइजेशन देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए काफी सारे कोर्सेज हैं। ये बेसिक फर्क है। और हमारे यहाँ जितनी विधाएं सिखाई जाती है वो माखनलाल में नहीं, IMC में नहीं सिखाया जा सकता। हमारा, मैंने कहा कि हमारे तो 8-9 डिपार्टमेंट तो सिर्फ मीडिया के लिए, और उसके बाद एक बहुविषयी विश्वविद्यालय होने के कारण हमारे यहाँ मीडिया मैनेजमेंट भी है, हमारे यहाँ जो है कंप्यूटर एजुकेशन भी है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है। तो आपको इतना एक्सपोजर, यहाँ के फैकल्टी टीचर्स हर विधा में जो है वो उनका जो है अपना एक पारंगत है, तो उसका लाभ तो निश्चित ही विद्यार्थियों को मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में बेसिक फर्क तो रहता ही है। जी सर, थैंक यू सर, आपने इतना क्लियर किया। जी। तो एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि लेटरल एंट्री आप ही दे दीजिए IMC। नहीं, वो भी हम विचारा नहीं है, हम ये उसका भी हम प्रयास करेंगे। और काफी सारे लोग मेरे को PhD का ही पूछते हैं कि PhD के लिए सबसे अच्छी जो है यूनिवर्सिटी बताइए। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सबसे देश में सभी यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे मास कॉम में या मास कम्युनिकेशन में हमारी विशेषज्ञता, हमारे यहाँ कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे बच्चे, देखिए देश में सबसे पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या BCA प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय ने शुरू किया। हमारे यहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हमारा BTech का प्रोग्राम है, सब AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे यहाँ हर विधा के मतलब जो है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि PhD करने के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है माखनलाल विश्वविद्यालय, और माखनलाल विश्वविद्यालय का PhD के सीट्स जो है इस महीने के अंत में या अगस्त की शुरुआत में हम जो है उसको घोषित करेंगे। सर, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, तो वो पूछते हैं कि हमारे लिए वहाँ जाना कितना सही रहेगा, तो क्या कहूँगा? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ द्विभाषीय हम पद्धति का हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी विद्यार्थी अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हम मध्य भारत में हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ के काफ़ी फैकल्टी हैं जो दक्षिण से भी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, वो सब जो है अंग्रेजी में भी सिखाते हैं और द्विभाषीय हमारा ज़्यादातर पाठ्यक्रम रहते हैं। लेकिन इस वर्ष से हम एक अंग्रेजी में पत्रकारिता का एक ऑनर्स प्रोग्राम हमने जो है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत हमने शुरू किया है, जिसके अंदर विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पत्रकारिता का जो है यहाँ पाठ्यक्रम करेगा, उसका भी हमने शुरुआत कर दी। सर, PhD को लेकर एक क्वेश्चन ये था कि PhD में एडमिशन्स के लिए आप UGC नेट का यूज करेंगे या अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे? नहीं, हमारा अलग से होगा, हमारा UGC का पूरा रूल्स तैयार हो रहे हैं, तो वो होने के बाद ही मैं आपको जो है इसमें निश्चित जानकारी। ये अगले साल तक अगले साल नहीं, ये अगले महीने तक हम लोग जो है इसको फाइनल करके घोषित कर देंगे अपनी सीट्स। सर, इतना बड़ा कैंपस है, ऐसे 2 कैंपस है, रीवा में भी हमने अपना नया परिसर अभी भी शुरू किया है। जी जी सर जी। तो रीवा के और भोपाल के 2 बड़े कैंपस, फिर दतिया है, हमारा जो बुंदेलखंड में है, हमारा खंडवा है मालवा में, तो इस तरीके से हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमारा कैंपस है। तो अभी कितने स्टूडेंट्स जो है अभी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे और आपको क्या लगता है कि ये
एशिया की नहीं वर्ल्ड की भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी हमारा यूनिवर्सिटी की गिनती मीडिया के क्षेत्र में तो है ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए कुछ कुछ सीट यहाँ हमारा 90% से ऊपर का कट ऑफ चल रहा है। कुछ जो कोर्सेस है जैसे मास कम्युनिकेशन हमारा जो कोर्स है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप दुनिया भर के जैक लगा लीजिए लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि ऐसे बहुत डिमांड है हमारे कुछ सीट्स के लिए। और इस वक्त इंडस्ट्री के सभी लोग इधर ही आ रहे हैं, जी न्यूज़ आ रहा है, एबीपी आ रहा है, नेटवर्क 18 आ रहा है, जितने बड़े चैनल्स हैं वो यहाँ प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। हमारा लगभग जो है हमारे बहुत बड़ी संख्या में, अगर आप पूछेंगे कि विद्यार्थी के पसंद के अनुसार प्लेसमेंट, तब तो शायद हम 100% की बात नहीं करते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी हमारे जो है देर से देर प्लेसमेंट मिल जाता है। जी सर, तो प्लेसमेंट्स को लेकर भी आपने बात रख दी जी। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ हब होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कुछ मुंबई को मानते हैं, देहरादून का भी नाम जो है मास कम्युनिकेशन की यूनिवर्सिटीज में आता है, और आपकी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है रैंकिंग में जो कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट में आती है। तो ये क्या अब भोपाल भी हब बनने वाला है? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 3 दशकों से कार्यरत है और पिछले 3 साल में हम इंडिया टुडे के, द वीक के, आउटलुक के, ओपन के टॉप 10 में हम आ गए हैं। और इस बार वैल्यू फॉर मनी और फीस दोनों में जो है टॉप 10 में हमारा स्थान है, चौथे स्थान पर है हम। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय बहुत रीजनेबल, जबकि हमें राज्य शासन और केंद्र सरकार दोनों से 1 रुपया अनुदान नहीं मिलता है, लेकिन अपने फंडिंग से हम लोगों ने कैंपस भी बनाया, अपने विद्यार्थियों को रीजनेबल फीस में हम पढ़ाते भी हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये वाकई बहुत ही एक यूनिक मॉडल हमने खड़ा कर रखा है। और भोपाल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विश्वविद्यालय का कुछ वर्ष पहले एक 0 ईयर डिक्लेयर हो गया था मेरे जो पूर्व में जो भी थे, और उस कारण से काफ़ी नए विभाग भोपाल में मीडिया के विभाग पनप गए हैं निजी विश्वविद्यालय में भी। तो अब मीडिया के बहुत बड़े तादाद में छात्र, देखिए राजनीतिक राजधानी है हमारे भोपाल मध्य प्रदेश के, और वैसे भी देश के बड़े प्रांतों में से एक है, जिसके चलते पूरे देश की नज़र भोपाल पर रहती है और भारत के मध्य में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो इसमें निश्चित ही कोई दो राय नहीं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हब है। और इसी कारण शायद अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय प्रेस परिषद ने जब मीडिया कर्मियों के क्वालिफिकेशन को लेकर देश भर में वो बैठकें ले रहे हैं, तो जब उन्होंने मध्य भारत की बात कही तो उन्होंने वो बैठक जो है माखनलाल विश्वविद्यालय में किया, और माखनलाल का जो बढ़ती हुई विश्वसनीयता है और उसका जो एक नाम है वो उसी का प्रतिबिंबित करता है। जी सर, काफ़ी सारे लोग जो है जॉब करते हुए अपनी एमए वगैरह करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस का भी क्या कुछ होगा? नहीं, हमारे यहाँ डिस्टेंस का नहीं, हमारा रेगुलर कोर्सेज है, क्योंकि हम डिस्टेंस अगर शुरू करेंगे तो हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसमें आज काफ़ी संख्या में विद्यार्थी उसमें जुड़ जाते हैं, तो डिस्टेंस का सेंटर में उसको इसी में। सर क्या होता है कि जब आईएमसी में कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फीस हाई है, और एक तो एजुकेशन लोन उस पर नहीं मिलता। क्या आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल लोन या फिर स्कॉलरशिप जो? नहीं, बिल्कुल, जो भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन के जो भी नियम है वो हमारे यहाँ भी लागू है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या स्कॉलरशिप का मामला हो, वो लागू है हमारे यहाँ। लेकिन विश्वविद्यालय का कुछ लोगों ने कुछ कोर्सेस में स्पॉन्सरशिप भी किया है, स्कॉलरशिप वगैरह। तो जो भी एक शासकीय विश्वविद्यालय में मिलता है वो यहाँ भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई मेरे को, और काफ़ी चीज़ें मेरे को लगता है कि पहली बार आप सब लोग जान रहे होंगे एमसीयू के बारे में। तो केजी सुरेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।